Good morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, Chanakya College of Education, बेतिया। विषय है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट कोड है C8। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संदर्भ में अनिवार्य पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किए थे। अनिवार्य पाठ्यक्रम है क्या, जिसे कोर करिकुलम भी के नाम से भी जानते हैं या कोर प्रधान पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं। तो कोर करिकुलम क्या है? इसमें ऐच्छिक विषय और अनिवार्य विषय, मुख्य रूप से दो विषय को सम्मिलित किया गया है। और यह विषय अमेरिका के मध्य विद्यालय में इसका प्रचलन हुआ था, क्योंकि यह आज के वर्तमान युग में पूरे विश्व में यह पूर्व पाठ्यक्रम प्रचलित हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्व पाठ्यचर्या यानी अनिवार्य पाठ्यचर्या की विशेषताएं, गुण, सीमाएं, प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोर पाठ्यचर्या यानी अनिवार्य पाठ्यचर्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लें। तो कोर पाठ्यचर्या की विशेषताएं या गुण मुख्य रूप से निम्नलिखित है। 1 नंबर में है, यह पाठ्यचर्या सभी छात्रों की सामान्यतः आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती है। दूसरे नंबर में है, इसमें विषय वस्तु के पारंपरिक विभाग एवं खंड समाप्त कर दिए जाते हैं तथा कई विषयों का एक साथ मिलाकर भी पढ़ाया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तीसरे नंबर में है, इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है। लचीला का मतलब होता है सरल, आसान तथा कलांश बड़े होते हैं। इसमें समझा करके बच्चों को बताया जाता है। इसकी समय सीमा यानी अवधि अधिक हो जाती है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का घंटी दिया गया रहता है। लेकिन इसमें क्या है, यह जब पूर्व पाठ्यचर्या को पढ़ाया जाता है सरल भाषाओं में, तो इसकी अवधि लंबी हो जाती है। चौथे नंबर में इसमें छात्रों एवं शिक्षकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। अध्ययन अध्यापन के साथ परामर्श भी चलता रहता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी को बोलते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच आपसी संबंध काफ़ी कायम रहता है और एक दूसरे से परामर्श करके वो अपने अध्ययन कार्य करते हैं। 5 नंबर में है, इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होता है तथा छात्रों को कार्य एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। तो यह क्या है, जब शिक्षक शिक्षार्थी दोनों मिल करके यह कार्य को करते हैं तो यह काफ़ी प्रचलित हो जाती है। इसमें शिक्षण समस्याएं केंद्रित होता है तथा छात्रों को कार्य या समस्याओं को हल करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। तो पूर्व पाठ्यक्रम क्या है, यह बालक की समस्याओं को हल करने में काफ़ी योगदान देती है। 6 नंबर में है, यह पाठ्यचर्या मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होती है। यानी अनिवार्य पाठ्यचर्या जो है बालक पर ही आधारित पाठ्यचर्या बनी हुई है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो इसमें बच्चों को क्या है, काफ़ी सीखने को मिलती है। इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन, गाइडेंस कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। यह पाठ्यचर्या सबसे अधिक प्रचलित है। तो आज के वर्तमान युग में यह पाठ्यचर्या का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है,
क्योंकि सबसे पहले तो यह अमेरिका देश में प्रचलन हुआ है और धीरे धीरे आज के वर्तमान युग में पूरे विश्व में यह पठचर्या का प्रचलन हो चुका है। तो पठचर्या के विशेषता यानी गुण महत्व के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग कोर पठचर्या की सीमाएं के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोर पठचर्या की सीमाएं क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जान लें। इस पठचर्या में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों का स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो अनुभवी व्यक्ति है उसका स्थान कम महत्वपूर्ण होता है। दूसरे नंबर में है, इस पठचर्या द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान को कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती तथा ज्ञान असंगठित होता है। क्या है, ज्ञान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन यह क्या है, इसमें यह असंगठित है, इसको क्रमबद्ध रूप से नहीं बताया जा सकता है, इसलिए यह ज्ञान असंगठित ज्ञान हो जाता है। इस पठचर्या द्वारा शिक्षण से अधिक समय लगता है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में कोई पढ़ाया जाता है, जैसे औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, लेकिन इसमें क्या है, इसका कोई समय सीमा लिमिट नहीं होती है। हमारे आज के शिक्षक कोर पठचर्या द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी अवधि जो होती है काफ़ी लंबी होती है। इस पठचर्या के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः उनका प्रवेश इसमें लेना भी कठिन हो जाता है। तो इस कोर पठचर्या की सीमाओं के बारे में मुख्य रूप से गुडलैंड ने J.I. गुडलैंड ने कहा है, कोर करिकुलम की सीमाओं के बारे में मत प्रकट करते हुए कहा है कि 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ता गया है तथा प्राय सहयोगियों से सहायता की अपेक्षा करता है। माध्यमिक स्तर पर यह पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस, पाठ्य वस्तु कहिए पाठ्य पुस्तक कहिए, इसको क्या होता है, सिलेबस बोलते हैं। यह स्तर एवं परिणाम बढ़ता जाता है। कोर पठचर्या के कार्यान्वयन में विशेष कठिनाई होती है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षक के स्थान पर विषय शिक्षक की व्यवस्था प्रचलित है। अतः यह पठचर्या प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त है। तो यह कोई अनिवार्य पाठ्यक्रम जो है यह प्राथमिक विद्यालय में ही मुख्य रूप से प्रचलित है, क्योंकि यह बड़े पठचर्या में यह इसका प्रचलन करना काफ़ी व्यवस्थित एवं कठिन है। अब हम लोग पठचर्या के सीमाएं उद्देश्य के बारे में जान चुके। अब हम लोग पाठ्यक्रम पठचर्या के प्रकार के अन्य प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी यह पठचर्या के प्रकार में भी क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जान लें। तो जीवन की अस्थायी स्थितियों पर आधारित पठचर्या है। जेम्स एम ली के शब्दों में उन्होंने यह कहा था, जेम्स एम ली के अनुसार जीवन की अस्थायी स्थितियों पर आधारित पठचर्या उन अनवरत रूप से चलने वाली परिस्थितियों में निहित है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर समाज में पाता है। जेम्स एम ली ने जीवन की इन स्थितियों को 3 भागों में विभाजित किया है। मन एक विद्वान है जेम्स एम ली ने यह परिभाषा अपने शब्दों में परिभाषित किया है, और उन्हीं का यह विचार है कि अनिवार्य पठचर्या जो है व्यक्ति और क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। यह जो है 1 नंबर में इसको जेम्स एम ली ने इसके प्रकार को 3 वर्गों में विभाजित किया है, बांटा है। तो इसके 1 नंबर है जो 3 भाग में जो बांटा गया है, इसके एक भाग है व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, बौद्धिक शक्ति,
अभिव्यक्ति, सौंदर्यात्मक मूल्यांकन तथा नैतिक शक्तियों के विकास से संबंधित स्थितियों का स्थान दिया जाता है। दूसरे नंबर में है सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियाँ। इसके अंतर्गत व्यक्ति के संबंधों, सामूहिक संबंधों तथा अंतर सामूहिक संबंधों के विकास से संबंधित स्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरा में सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित, फर्स्ट नंबर में व्यक्ति क्षमताओं के विकास से संबंधित। अब हम लोग तीसरे नंबर में पढ़ेंगे। तीसरा इनका जो सिद्धांत दिए हैं, वातावरण से संबंधित कारकों एवं शक्तियों से के प्रति प्रकृत्यात्मक प्रतिक्रिया एवं क्षमता से संबंधित स्थितियाँ। इस प्रकार की स्थितियों में प्राकृतिक घटनाओं, प्रौद्योगिकी से प्राप्त साधनों, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का स्थान दिया गया है। तो इसके तीसरे नंबर जो जेम्स एम ली ने अपने 3 भाग में जो इसको बांटा है, एक है व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियाँ, दूसरा है सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियाँ, तीसरे नंबर में है वातावरण से संबंधित स्थितियाँ, वातावरण संबंधित कारकों एवं शक्तियों के प्रति प्रक्रिया क्षमता से संबंधित। तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग वातावरण से संबंधित कारकों एवं शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया एवं क्षमता के बारे में अब हम लोग जानेंगे आखिरी है क्या। उसके बाद हम लोग तो वातावरण से संबंधित कारकों एवं शक्तियों की प्रतिक्रिया एवं क्षमता से संबंधित स्थितियाँ। इस प्रकार की स्थितियाँ में प्राकृतिक घटनाओं, प्रौद्योगिकी से प्राप्त साधनों, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का स्थान दिया गया है। इस प्रकार की पटचर्या का सूत्रपात्र F.B. स्टेमेयर। तो वातावरण संबंधित कारकों का इसका सूत्रपात्र किसने किया था? तो F.B. स्टेमेयर ने इसका प्रतिपादन किया था। इनके विचारों से के अनुसार यह पटचर्या बालकों के तत्कालिक आवश्यकताओं एवं हितों पर आधारित है। ये आवश्यकताएं एवं जीवन की अस्थायी स्थितियों के क्षेत्र में निहित है। यह पटचर्या बाल केंद्रित पटचर्या से बहुत कुछ समानता रखती है। तो यह क्या है? यह अनिवार्य पटचर्या जो होती है यह बाल केंद्रित एवं बालक पर आधारित पटचर्या होती है और उसमें यह बहुत बड़ी ही आस्था रखती है। तो F.B. स्टेमेयर ने यह अपना विचार दिया था कि उसकी आवश्यकताओं में हितों की पूर्ति करें। क्या क्या बालक के जीवन में आवश्यकताएं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो यह क्या है, बालक के जीवन में बहुत सारे समस्याएं भी उत्पन्न होती है और उन समस्याओं को हल करने के लिए यह पटचर्या काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी ही अपना योगदान, महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखती है। तो अब है अगला जीवन समायोजन पटचर्या। तो ये जीवन से संबंधित यह क्या है? यह पटचर्या मानी जाती है। तो आज के इस तकनीकी युग में बहुत सारे साइंस का भी प्रचलन हो चुका है और साइंस से ही आजकल हम लोग क्या है, अंतरिक्ष में भी पहुंच रहे हैं आज के इस तकनीकी युग में। तो जीवन के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जीवन समायोजन पटचर्या विद्यालयों की प्रायः इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि इसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। इसके कारण बालकों को सामाजिक जीवन में समायोजित होने में कठिनाई होती है। अन्य उद्देश्यों की तरह अमेरिका के विद्यालयों को भी ऐसी आलोचना का केंद्र बनना पड़ा, क्योंकि इसका प्रचलन तो अमेरिका में ही मुख्य रूप से हुआ था। इसलिए अमेरिका के विद्यालयों में भी इसकी आलोचना
का केंद्र बनना पड़ा। अमेरिका विद्यालयों के बारे में दूसरी बात यह भी कही गई कि प्रचलित व्यवस्था में विद्यालय एवं समुदाय दोनों के उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। अतः विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें उपलब्ध साधनों का पारस्परिक रूप से अधिकतम उपयोग करने पर बल प्रदान किया गया तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक विद्यालयों की स्थापना भी की गई। ऐसे विद्यालयों को 2 रूप में विकसित हुआ है। तो जीवन से संबंधित पठचर्या में, क्योंकि अनिवार्य पठचर्या जो है जीवन के बहुत सारे समस्याओं को सुलझाने में अपना यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यह जीवन संबंधी समस्याओं की स्थापना विद्यालय के 2 रूप में विकसित किया गया है। तो पहला में है एक विद्यालय प्रबंधन, समुदाय स्रोत तथा सामुदायिक परियोजनाओं के द्वारा सामुदायिक जीवन की शिक्षा देने वाले विद्यालय तथा दूसरे नंबर में अपने साधनों प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों सामुदायिक जीवन में सक्रिय रहने वाले शिक्षकों की सहायता से सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले विद्यालय, अर्थात बालकों के साथ पूरे समुदाय की सेवा करने वाले विद्यालय है। क्योंकि जीवन समायोजन पठचर्या के अंतर्गत स्वास्थ्य, नागरिकता, व्यावसायिक ज्ञान, गृह सदस्यता तथा अवकाशकालीन क्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार की पठचर्या सन 1940 ईस्वी के बाद ही हुआ था। क्योंकि आज के इस प्रकार में वीडियो प्रकार में अनिवार्य शिक्षा यानी कोर पाठ्यक्रम यानी प्रधान पाठ्यक्रम को बहुत ही स्थान दिया गया है। क्योंकि ये बहुत सारे समस्याओं को सुलझाने में यह सहायता करती है और इस सरल से सरल बहुत ही लचीला पाठ्यक्रम होती है। यह बालक के अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता और योग्यता के आधार पर ही यह आधारित है, जिसमें अनिवार्य और ऐच्छिक विषय का मुख्य रूप से प्रचलन है। इसमें बच्चे अपने रुचि के हिसाब से अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक में कोर पाठ्यक्रम के विशेषता, गुण, महत्व एवं सीमाएं, प्रकार के विस्तार से अध्ययन किए। तो आज के वीडियो अब यह समाप्त होता है। कोर पाठ्यक्रम आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया, क्योंकि अब हम लोग प्रकार के बारे में समझ लिए। इसके लिए अब धन्यवाद।